हैं और जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप रिवाइज तो कर रहे हैं ना मेरा वीडियो को देखते हुए। मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि मैं जितने भी वीडियो आपके लिए बनाती हूँ आपको पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ें, रिवाइज करें और जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहे उसको मुझसे पूछें। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र के बारे में जाना था, नर्वस सिस्टम पूरा कैसे वो काम करता है, किस तरह से उसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा विद्युत इंपल्स पैदा होता है और मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। मतलब कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक किस तरह से मैसेज का ट्रांसफर होता है ना। और इन सारी चीजों को पढ़ते हुए आज उसके आगे बढ़ते हैं। इसके पहले की वीडियो में लास्ट करने के पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे नर्व्स होते हैं वो 3 टाइप के नर्व्स होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। संवेदी तंत्रिका कोशिका, मोटर नर्व्स यानी कि मैं आपको उसको बोलेंगे प्रेरक तंत्रिका कोशिका एंड प्रतिशान तंत्रिका कोशिका के बारे में बताया था। और फिर उसी को आज आगे लेके चल रही हूँ। देखिए, इन तीनों तंत्रिका कोशिका का बताने का मेन कारण क्या था कि इसमें जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है उसका कार्य क्या है, वो सूचनाओं को हमारे बॉडी पार्ट से मस्तिष्क तक ले जाता है ना। इसलिए वो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, मस्तिष्क में जाने के बाद उन सूचनाओं को रीड किया जाता है और उसके पे विचार करने के बाद मस्तिष्क ये निर्णय लेता है कि हमको क्या करना है। फिर उन सूचनाओं का ट्रांसफर यानी कि मस्तिष्क से पुनः बॉडी पार्ट्स तक एक्टिंग प्लेस, जहां से कि उसके उस क्रिया के प्रतिस्वरूप जो प्रतिक्रिया हो रही है, जिसका इंस्ट्रक्शन ब्रेन से आ रहा है, वहां तक जो सूचना जानी है, तो ये सूचना ले जाने के लिए जो नर्व्स होते हैं उसको मोटर नर्व्स यानी कि प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये फिगर रफ फिगर में ड्रॉ करती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि बुक्स को यहाँ पे डायरेक्ट रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने एक रफ फिगर ड्रॉ किया है। रफ फिगर में थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड का पोजीशन है। स्पाइनल कॉर्ड जिस तरीके से हमारे शरीर के निचले भाग में अवस्थित होता है, तो उसमें तंत्रिका कोशिका जो कि हमारे मैसेज को ब्रेन तक ले जाती है, वो संविदा तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो मैंने तंत्र लिख दिया गलती से। वो संविदा तंत्रिका कोशिका कहलाती है और फिर पुनः ब्रेन से जो मैसेजेस को वापस लाता है, यानी ये तंत्रिका कोशिका ब्रेन को कहाँ तक ले गया, मैसेजेस को कहाँ तक ले गया, ब्रेन तक ले गया। ठीक है। और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन है, मस्तिष्क से जो जानकारी है, सूचना है, उसको जो पुनः वापस लेके आता है, वो जो तंत्रिका कोशिका है वो प्रेरक तंत्रिका कोशिका यानी मोटर नर्व सेल्स कहलाते हैं। ठीक है। अब बात है कि यहाँ पे बीच में क्या है, संवेदी तंत्रिका कोशिका की सूचनाएं स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं मस्तिष्क तक जाती है, मस्तिष्क से पुनः वो सूचनाएं वापस स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका तक आती है और प्रेरक तंत्रिका कोशिका से फिर एक्टिंग प्लेस पे जाके जहाँ पे कि उस पे क्रिया होना है वहां तक जाती है और वहां पे उस पे एक्शन होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक कोशिका, एक तंत्रिका कोशिका के बारे में हम लोगों ने और पढ़ा, जिसको कि प्रतिचारण तंत्रिका कोशिका कहा। तो संवेदी कोशिका, तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका के बीच मैसेजेस के जाने और आने के क्रम में मैसेजेस कहाँ तक जाते हैं, मस्तिष्क तक जाते हैं। कहने का मतलब ये जो दोनों तंत्रिका कोशिकाएं हैं आपस में मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, बॉडी में कुछ इस तरह की भी क्रियाएं होती हैं जिसमें कि कुछ जो एक्शंस होते हैं, कुछ जो मैसेजेस होते हैं, मस्तिष्क से पहले डिसीजन लेना होता है कि करना क्या है, और ये जो डिसीजंस होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पर मैसेजेस के आदान प्रदान के लिए, क्योंकि संवेदी तंत्रिका कोशिका तो मैसेजेस को ब्रेन तक ले जाता है, बॉडी पार्ट टू ब्रेन, और ब्रेन से फिर जो हमारा ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका है ये मैसेज को फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट लाता है। तो यहाँ पे ब्रेन बीच में है, लेकिन अब यहाँ पे इस तरह के एक्शंस को होना है कि ब्रेन उससे कंसर्न नहीं रख रहा है, ब्रेन तक मैसेज को जाने और वहां से वापस में इंफॉर्मेशन को आते आते काफी टाइम लग जाएगा। उसके पहले एक्शन होना चाहिए कि मतलब क्विक एक्शन होना चाहिए, जिसके लिए बीच में उन दोनों को कनेक्ट कर देती है। जो हमारा ये संवेदी तंत्रिका कोशिका है,
हमारा संवेदी तंत्रिका कोशिका, ठीक है, और ये जो हमारा प्रेरक तंत्रिका कोशिका है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक नर्व होता है, बीच में एक तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। ये जो तंत्रिका कोशिका, जो संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जो जोड़ती है, उसको हम लोग प्रतिक्षारण तंत्रिका कोशिका कहते हैं। प्रतिक्षारण मतलब रिले नर्व सेल्स। रिले नर्व सेल्स कहने का मतलब, रिले से आप समझ सकते हैं एक तरह का दौड़, जिसमें कि एक पार्टिसिपेंट से कोई भी मटेरियल को दूसरे पार्टिसिपेंट को ट्रांसफर किया जाता है, फिर दूसरे पार्टिसिपेंट से तीसरे पार्टिसिपेंट को, मतलब कि थ्रू वाया, एक के द्वारा दूसरे को, दूसरे के द्वारा तीसरे को। तो बस यहीं पर इन नर्व सेल्स के बीच भी यही रिलेशन है। जो संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका है, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो मेरुरज्जु में उनके बीच एक और नर्व पाया जाता है, इसको प्रतिक्षारण तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो रिले नर्व्स कहलाता है। अब ये रिले नर्व्स किस चीज से संबंधित है? तो ये रिले नर्व्स जो है हमारे शरीर के प्रतिवर्ती चाप से संबंधित है। अब इस प्रतिवर्ती चाप के बारे में, यानी रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन से संबंधित है। तो अभी हम लोग इसी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानेंगे। ये रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती चाप का मतलब कि क्विक एक्शन, एकदम तेजी से, न सोचने समझने का समय नहीं है, बहुत तेजी से काम को करना है। जैसे कि आप, होता क्या है, कभी आप कल्पना करें कि आप किसी गर्म वस्तु से टच कर रहे हैं, ठीक है, गर्म वस्तु से टच करते हैं, तो आप जो एक जरिया है, तरीका है ब्रेन तक मैसेजेस का जाना, यानी कि संवेदी तंत्रिका कोशिका ब्रेन तक ले जाएगा, ब्रेन उसको रीड करेगा, रीड करके फिर इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन मतलब वो वापस इंस्ट्रक्शन देगा कि करना क्या है, इंस्ट्रक्शन से फिर मोटर नर्व तक जाएगा, मोटर नर्व से फिर वो एक्टिंग प्लेस तक जाएगा। मतलब टाइम टेकिंग चीज है, समय लग रहा है। तो होता क्या है, जो यहाँ पर, चूंकि आप देखिए, ब्रेन तो हमारे शरीर का मास्टर है ना, बॉस है, मालिक है, तो वो तो इंस्ट्रक्शन प्लेस करता ही करता है, लेकिन उसने अपना मैनेजर स्पाइनल कॉर्ड को बना रखा है। कहने का मतलब उसको अपना पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है कि जहां पर मैं फ्री नहीं हूँ, या जब सूचनाएं कुछ ऐसा डिसीजन है जहां पे तुमको जल्दी से कुछ एक्शन लेना है, तो यू कैन, तुम एक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे इस प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड ही अपना मुख्य भागीदार निभाता है, मतलब कि वही आदेशित करता है कि क्या करना है। तो जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन तक तो जाते ही है, लेकिन मस्तिष्क तक जाने के पहले ही जो एक्शन लेना होता है, जो प्रतिक्रिया देनी होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसा करो। जैसे आप गर्म वस्तु से टच कर रहे हैं, तो वहां पर से हाथ को हटाना है, तो मेरुरज्जु इंस्ट्रक्शन देता है स्पाइनल कॉर्ड कि अपना हाथ लगाओ, तो आप हाथ हटा लेते हैं। लेकिन इसी क्रिया के लिए जब मैसेज आपके मस्तिष्क तक जाता है, फिर पुनः आता है, उसमें समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में ही मैसेजेस जाता है। इस प्रतिवर्ती एक्शन में, प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, इसमें जो मैसेजेस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ ब्रेन तक, मस्तिष्क तक भी जाता है, और मस्तिष्क को भी इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पे बॉस का काम आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु करता है, ठीक है। आपका स्पाइनल कॉर्ड ही ये डिसीजन लेता है यहाँ पर कि क्या करना है। और ये जो मैसेज है स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसफर करता है रिले नर्व्स को, रिले नर्व फिर ले जाता है मोटर नर्व्स, यानी कि आपका प्रतिक्षारण कोशिका, प्रतिक्षारण तंत्रिका कोशिका से होते हुए वो मैसेज आता है आपको यहाँ तक, प्रेरक तंत्रिका कोशिका तक। अपनी प्रेरक तंत्रिका कोशिका मसल में इंस्ट्रक्ट करता है, और वहां पर फिर मसल, या जहां भी वो हाथ हटाना है तो हाथ हटाया, पैर हटाना है, मतलब जो भी जहां पे जिस तरह का एक्शन लेना है, तो ये एक्शन लिया जाता है। कहने का मतलब कि जहां पे जो रूट था इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का, मैसेजिंग ट्रांसफर का, संवेदी तंत्रिका कोशिका ग्रहण करता है। रिसेप्टर्स मैंने बताया था आपको कि डेंड्राइट्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो मैसेजेस को उठाते हैं, ठीक है। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका जो है उन मैसेजेस को ले रहा है, लेके ब्रेन तक जा रहा है। बट वो ब्रेन तक वो मैसेजेस जाएंगे, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में जो प्रतिवर्ती चाप होते हैं, जिसको क्विक एक्शन बोला जाता है, जो कि मतलब प्रतिवर्ती स्वरूप होने वाली क्रियाएं हैं, जो मतलब आपसे आप हो जाती हैं, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे आप किसी डेंजरस चीज को, किसी खतरनाक चीज को देखें, तो खुद ब खुद किनारे हो जाएंगे, अचानक
आपको अगर कुछ ऐसा डरावना चीज जिसे आप सांप वगैरह से डरते हैं, अगर वो दिख जाए रास्ते में कहीं, उसको देखते ऐसे किनारे, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब तुरंत होने वाली जो क्रिया है वो चीज है। तो यहाँ पे रूट जो होता है थोड़ा सा बदल जाता है, ब्रेन तक तो मैसेजेस जाते ही हैं, लेकिन इसके बाद जो आपकी संवेदी तंत्रिका कोशिका से जो आपका मैसेजेस है वो स्पाइनल कोड तक जाता है, और स्पाइनल कोड वहां पर तुरंत डिसीजन ले लेता है, और उसको प्रतिक्षारण तंत्रिका कोशिका को से होते हुए फिर वो आपको यहाँ पर प्रेरक तंत्रिका कोशिका तक आती है, और प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो होती है फिर कार्यकर तक पहुंचकर, कार्यकर मतलब एक्टिंग प्लेस तक पहुंचकर अपना काम को करता है, मतलब जो इंफॉर्मेशन आता है, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन आता है उस तरह के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो ये जो एक्शन है यही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और ये जो आर्क है, कहने का मतलब जो पाथ, जिस रास्ते से होते हुए ये सूचना प्रसारण हो रहा है, सूचना प्रसारित हो रही है, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, यानी प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, जिस रास्ते से होते हुए। प्रतिवर्ती चाप क्या हो गया, प्रतिवर्ती चाप हो गया संवेदी तंत्रिका कोशिका से मैसेजेस कहाँ जाएंगे, मेरुरज्जु तक, मेरुरज्जु से फिर कहाँ वापस आएंगे, प्रतिसारण जो आपका तंत्रिका कोशिका, प्रतिसारण कोशिका यानी प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका से होते हुए फिर वापस आएंगे मोटर नर्व्स के पास। कहने का मतलब ये जो बात है यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया में आपका जो मैसेजिंग का जो मेन है उसमें ब्रेन थोड़ा देर के लिए रिप्लेस हो जाता है, और वो जगह मेरुरज्जु ले लेता है, और फिर वही इंस्ट्रक्शन को प्लेस करता है। तो ये जो पूरी जो प्रक्रिया है ये प्रतिवर्ती प्रक्रिया कहलाती है। बहुत सारे ऐसे बॉडी में होने वाले एक्शंस हैं जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे निजक, आपके घुटने में अगर हथौड़े से चोट किया जाए तो आप देखेंगे खुद ब खुद आपका घुटना पीछे हट जाएगा, आप इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि घुटना से, मतलब हथौड़े को देखते ही एक सेंसेशन आने लगेगा कि घुटना किनारे कर, इसको निजक बोलते हैं। इसके अलावा हॉट किसी गर्म चीज का छू जाना तो उसे फट से आप किनारे होते हैं, किसी ठंडी चीज में छू जाना, तो ये सारा जो जिसमें कि क्विक एक्शन हो रहा है, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये सारा प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। और प्रतिवर्ती क्रिया में जो मुख्य भागीदार है वो हमारा स्पाइनल कोड, यानी जो इंस्ट्रक्शन होता है वो स्पाइनल कोड के द्वारा दिया जाता है, जो सूचनाएं होती हैं। और इसमें मस्तिष्क भी एक हिस्सा है, मस्तिष्क तक भी सूचनाएं जाती हैं, लेकिन उससे पहले हमारा मेरुरज्जु जो होता है इंफॉर्मेशन के पक्ष में, जो भी उसके अति में जो इंफॉर्मेशन जो देना होता है, आदेश देना होता है, वो आदेश दे चुका होता है ना। ये जो संपूर्ण जो आप एक तरह से संपूर्ण क्रिया जो इसको बोल सकते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया हो गया। प्रतिवर्ती चाप जो रूट फॉलो हो रहा है संवेदी तंत्रिका कोशिका से रीले तंत्रिका कोशिका, रीले तंत्रिका कोशिका से फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका, है ना। ये जो आर्क हो गया ये हो गया रिफ्लेक्स आर्क। तो ये हो गया प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हम लोगों ने बातें की। तो इसके बाद अभी अगला जो चैप्टर, मतलब अगला जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना बाकी रह गया है वो है हमारा मस्तिष्क। अब भाई मास्टर के बारे में, सब चीज के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, स्पाइनल कोड जान लिया, रिफ्लेक्स आर्क यानी प्रतिवर्ती चाप जान लिया, प्रतिवर्ती क्रिया जान ली, सारी चीजें जान ली। तो इसके बाद जो हमारा मास्टर है, जो मेन है हमारे नर्वस सिस्टम का, उसके बारे में पढ़ना है, यानी मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। तो मस्तिष्क में जाने के पहले थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करें, हम लोगों ने अपने तंत्रिका तंत्र को कितने पार्ट में बांटा था? 2 पार्ट में बांटा था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बांटा था ना, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या था उसमें? हमारा मस्तिष्क था और स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु शामिल था। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा पेरिफेरल यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो बॉडी के सेंटर के अलावा जो तंत्रिका तंत्र है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र है। तो होता क्या है, जो सूचनाएं जो जाती हैं वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब इसमें आपको मैंने एक चीज और भी बताया था कि ये तो तंत्रिका तंत्र के टाइप हो गया, लेकिन यहाँ पे भी नर्व्स निकलते हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क है उससे निकलने वाले नर्व्स को हम लोग क्रैनियल नर्व्स यानी कपाल तंत्रिका कहते हैं। कपाल तंत्रिका वो कहलाता है। और उसके बाद स्पाइनल कोड
कोड से जो नर्व्स निकलते हैं, यानी मेरुरज्जु, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बीच में शुरू से मैं बताते आ रही हूँ, उससे जो नर्व्स निकलते हैं उसको हम लोग इस तरह से, हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो भी दो तरह के नर्व्स का बना होता है ना। क्रेनियल नर्व्स यानी कि जिसको कि हम लोग कपाल तंत्रिका कहते हैं, और स्पाइनल नर्व्स यानी मेरुरज्जु तंत्रिका। तो इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा जो हमारा उसके अलावा जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें बहुत सारे नर्व्स तो होते ही हैं, न्यूरॉन्स के जाल होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा सूचनाओं का पूरा बहुत सुगमता से आवागमन होता है ना। तो हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, पूरे बॉडी से सूचनाओं को लेता है, उन पर विचार करता है, फिर पुनः अपने इन्हीं तंत्रिकाओं की मदद से, यानी कि कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका की मदद से उसको बॉडी के पूरे पार्ट्स में फिर उसको वापस भेजता भी है ना। अब इसके बारे में बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा दो नर्व्स रन करता है, यानी एक वायर से एक वायर में एक ही काम, जो सूचना ले जाने वाला वायर है वो सिर्फ सूचना ही ले जाता है, और जो लाने वाला वायर है सिर्फ सूचना ही लाता है। तो इसको हम लोग अभी जो तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो पढ़ रहा है, ये वही एक तरह से वायर्स का एग्जाम्पल है, यानी कि एक जो सूचना ले जा रहा है, एक जो सूचना को वापस ला रहा है। और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, मस्तिष्क और हमारा स्पाइनल कॉर्ड दोनों आपस में कनेक्टेड है, और हमारा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, तो मेन ये सारी सूचनाएं बॉडी से कहाँ आ रही है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रही है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन में जा रहा है। फिर ब्रेन से क्या हो रहा है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन फिर वापस हमारे मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर इन सारे सूचनाओं को बड़े ही अच्छे तरीके से हमारी इन तंत्रिकाओं की मदद से, जो कपाल तंत्रिका और स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका है, इन तंत्रिकाओं की मदद से फिर हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दिया जाता है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर सूचना आगे जाती है और हमारे पेशियों तक फिर उनका आवागमन होता है, और बड़ी आसानी से हम अच्छी कार्य जैसे चलना फिरना, लिखना, उछलना कूदना, इस तरह की एक्टिविटीज को हम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सूचनाओं का आदान प्रदान इस तरीके से होता है। तो इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके ऊपर मैंने चर्चा किया था, दैट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में सेफली बिल्कुल सेफ रहता है, उसके बीच रहता है जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। अब बात है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, उसकी संरचना क्या होती है और वो किस तरह से कार्य करता है, आज उसी मस्तिष्क के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मस्तिष्क मतलब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको धीरे 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 करके आपका पार्ट में ले गई हूँ। कहने का मतलब कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपस में कोई भी पॉइंट का आपस में मिक्स मैच नहीं होना, हर पॉइंट एक दूसरे से है। हमारा जो भी सिस्टम है, हमारा कोशिका है या फिर हमारा सूचना का प्रसारण है, मतलब कोई भी चीज का आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अब मैं लास्ट में ब्रेन तक यानी मस्तिष्क तक पहुंची हूँ कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। और यहाँ पे इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्पाइनल यानी मेरुरज्जु का स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये हमारे पूरे बॉडी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है ना, यानी कनेक्ट करता है। बहुत सारे तंत्रिकाएं निकली हुई हैं जो हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र है उससे वो कनेक्ट करता है, मतलब कनेक्टिंग लिंक आप कर लीजिए बीच का, यानी मैनेजर ऑफ द बॉडी। मास्टर अगर ब्रेन है तो मैनेजर आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब आते हैं मस्तिष्क पे। तो मस्तिष्क की बात अगर हम करें तो सबसे पहले मस्तिष्क का तो संरचना अपना होता ही है, लेकिन ये दो हेमिस्फीयर में बटा होता है। अगर सही से हम मस्तिष्क को स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो मस्तिष्क दो हेमिस्फीयर में, आप इस तरह से इसको ले सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसको हम लोग दो हेमिस्फीयर में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट एंड एक राइट, एक लेफ्ट एंड एक राइट। थोड़ा राउंड होना चाहिए सेफ इसका। राइट, तो दो हेमिस्फीयर है, एक लेफ्ट ये हमारा बायां साइड है, बायां गोलार्ध, और ये हमारा दायां गोलार्ध है। ठीक है, अब है कि ये हेमिस्फीयर बताने का मतलब क्या है। तो देखिए, ब्रेन के गोलार्ध बताने का मेन मतलब क्या है कि ब्रेन, जहां मैं बता रही हूँ कि मस्तिष्क हमारा कमांडिंग ऑर्गन है, कमांड करता है। तो यहाँ पे एक चीज क्या है, एक बात क्या है कि जो हमारा दाहिना हिस्सा है हमारे ब्रेन का, दाहिना गोलार्ध जो है, यानी कि जो हमारा दायां गोलार्ध है शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, राइट।
गोलार्ध जो है वो शरीर के दाहिने हिस्से को कंट्रोल करता है, मतलब जिगजैग वे में। हमारे दिमाग का ये हिस्सा हमारे इस हिस्से को कंट्रोल करेगा, ठीक है। हमारे मस्तिष्क का ये हिस्सा हमारे इस हिस्से को कंट्रोल करेगा। और दोनों हेमिस्फीयर यानी दोनों हेमिस्फीयर के अपने कार्य बटे हुए हैं, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं दूंगी कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो आप देखेंगे कि अगर बायां हिस्सा डैमेज हो जाता है, बाएं हिस्से में चोट आती है, तो उसका शरीर का दाहिने हिस्से में लकवा मारता है। कारण क्या है कि जो हमारा बायां हेमिस्फीयर है ये शरीर के दाहिने पार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर इसमें चोट आएगी तो हमारा दाहिना पोर्शन डैमेज होगा, उसमें पैरालिसिस होगा, ठीक है। यही कारण है कि मतलब बायां में चोट तो दाहिना पार्ट, दायां में चोट तो बायां पार्ट, ऐसा देखा जाता है पेशेंट जो मतलब जिनका ब्रेन डैमेज होता है, जिनको एक्सीडेंटली ब्रेन में चोट लग जाती है उनको, ठीक है। अब मैं बात करें गोलार्ध, दोनों गोलार्ध के अपने अपने फंक्शन है। कुछ फंक्शन है जैसे कि हमारा जो बायां जो गोलार्ध है ये एनालिसिस का कार्य करेगा। बायां गोलार्ध जो है ये एनालिसिस मतलब विश्लेषण, आप जो भी विश्लेषण करते हैं, कोई भी चीज देखते हैं तो क्या देखते के साथ पहले उसको एक्शन नहीं कर लेते, नहीं, पहले विश्लेषण एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस का काम कौन सा करेगा, तो हमारा बायां गोलार्ध करेगा, ठीक है। फिर लॉजिक, एक लॉजिक की वो क्या है, कैसे है, एक लॉजिक, ये लॉजिक भी रिलेटेड होता है हमारे बाएं हेमिस्फीयर से। फिर आइडिया, लॉजिक के बाद एक आइडिया था कि कैसे क्या उसको किया जाए, किस तरीके से, ये आइडिया भी देने का काम हमारा बायां गोलार्ध ही करता है, दिमाग का, मस्तिष्क का। फिर फैक्ट्स, मैच, ट्रेनिंग, ये जितनी भी बातें हैं वो सारे रिलेटेड हैं हमारे बाएं गोलार्ध से, बाएं हेमिस्फीयर से, दिमाग के बाएं हिस्से से, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा दायां हिस्सा है उसमें क्रिएटिविटी, आर्ट्स, क्रिएटिविटी का मतलब कोई नया करना, नया करने का जो आइडिया हो सकता है वो क्रिएटिविटी होता है। फिर आर्ट मतलब आप अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, अच्छा गाना गा लेते हैं, तो इस तरह का क्रिएटिविटी अगर आप में इसका अच्छा मूर्ति बनाने, जो भी आप में एक आर्ट है वो सारा जो है वो हमारे मस्तिष्क के दाहिने हेमिस्फीयर में, दाएं गोलार्ध में होता है, ठीक है। उसके अलावा इमेजिनेशन, आपका कल्पना है, क्रिएशन, कुछ नया करने का जो आपका कैपेसिटी है, ये सारा जो होता है हमारे दाहिने गोलार्ध में होता है, ठीक है। ये तो है मस्तिष्क को दो पार्ट, बाएं गोलार्ध और दाएं गोलार्ध में बांटते हुए कि किस तरीके से हमारा मस्तिष्क दो हिस्से में बंटता है, ठीक है। उसके बाद है कि जो मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, उसके ऊपर। तो इसमें आने पे सबसे पहले जो हमारा मस्तिष्क होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है, राइट। 3 हिस्सा, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन, जो भी हमारा ये पार्ट दिख रहा है, ये सारा पार्ट, ठीक है, ये हमारा फोर ब्रेन हो गया, ठीक है, यानी कि अग्र मस्तिष्क, ये जो पार्ट हमारा नजर आ रहा है ये सारा, राइट। उसके बाद फिर क्या है, मध्य मस्तिष्क, ठीक मिडल, ये जो हमारा मिडिल पार्ट है, अंदर स्कल के अंदर जो मिडिल पार्ट है वो हमारा मध्य मस्तिष्क है, राइट। उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क आप पीछे देखेंगे, यहाँ पे आप टच करें तो आपको एक मतलब हड्डी नुमा स्ट्रक्चर आपको महसूस होगा। तो ये जो पार्ट है पीछे वो हमारा पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन है, ठीक है। अब मस्तिष्क का एक रफ फिगर मैंने बना के रखा है, उसको आप समझने की कोशिश करें। तो ये हमारा जो हिस्सा हो गया ये पूरा मस्तिष्क है, यानी कि ये हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है। इसको हम लोग अग्र मस्तिष्क बोल सकते हैं। ये पार्ट हमारा अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। ये हमारा पार्ट अग्र मस्तिष्क हो गया। ये जो पार्ट जो है ये मध्य मस्तिष्क कहलाता है। यहाँ पे ये आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये मध्य मस्तिष्क कहलाता है। उसके नीचे जो होता है यहाँ पर अनुमस्तिष्क, ये जो पार्ट ये दिख रहा है, एक बलून लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे बीच में नीचे, तो ये जो है अनुमस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क या जिसको आप लोग ये आपका ये अनुमस्तिष्क प्लस यहाँ पे मेडुला और ये पॉन्स, ये सारा पार्ट मिलाकर ये पश्चिम मस्तिष्क बनता है। दिख रहा ऊपर अगर मैं लिख दूं, ये एक
ग्लैंड है जो पाया जाता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क मिलके ये हमारा पश्च मस्तिष्क बनता है, पश्च मस्तिष्क, राइट। तो ये 3 पार्ट में इस तरह से हमारा ब्रेन बटा होता है। अब है कि ये तीनों पार्ट जो होते हैं तो ये कैसे, मतलब काफी सॉफ्ट, आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो पार्ट होता है यानी प्रमस्तिष्क जो होता है हमारा, अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क, वो काफी सॉफ्ट पार्ट होता है और एक चोट तक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इतना सॉफ्ट पार्ट कैसे प्रोटेक्टेड होता है भाई? हम तो चलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, रोजाना कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज तो होती रहती है, प्रोटेक्टेड कैसे रहता है? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कपाल हड्डी होती है, ठीक है। कपाल यानी हमारा ये हार्ड पार्ट, खोपड़ी मौजूद होता है। लेकिन अब इसमें भी एक बात है कि खोपड़ी के अंदर इतने सॉफ्ट पार्ट को रख दिया जाए तो जब हम उछलेंगे तब तो वो हमारी खोपड़ी से टकराएगा, और खोपड़ी तो बहुत टफ चीज है, हार्ड चीज है। तो अगर ये टकराएगा तो बार बार डैमेज होगा, उसमें खरोच आएगी, उसको चोट लगेगा, है ना। तो ये तो बार बार डैमेज होगा। तो भाई ये तो सही चीज नहीं है कि इतने सॉफ्ट चीज को, इतने सोफिस्टिकेटेड चीज को हम ऐसे इतना हार्ड बॉक्स के अंदर डाल दें, ठीक है, नहीं, सही से नहीं रह पाएगा। तो क्या है, तो देखिए ये जो हमारा कपाल है, ब्रेन का ये हिस्सा है, जो हार्ड हिस्सा है, कपाल जो बोन है, उसके नीचे 3 लेयर होते हैं मस्तिष्क में, ठीक है। जो पिया मेटर, आर्किनॉइड एंड डोरामीटर, आर्किनॉइड एंड पिया मेटर कहलाते हैं। आपको जाने की बस मेरे से सुन लीजिए इसको। ये 3 लेयर एक संरचना होती है, 3 आवरण में बनी होती है, और 3 आवरण होता है ये चारों तरफ से 3 आवरण, 1, 2 एंड 3। ये जो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जो कपाल के ठीक नीचे, हमारी कपाल की जो खोपड़ी है, हड्डी है, उसकी जो ठीक नीचे होती है, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है। हाँ, अब ये जो लिक्विड जो होता है ये क्या करता है ना कि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। आप फील करें तो किसी पानी भरे बैलून को जब आप मारते हैं तो क्या होता है, तो जहां पे आप मारते हैं वहां पर तो वो पिचकता है, लेकिन फिर बैलेंस कर लिया जाता है, वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। आप डायरेक्ट उसको मतलब वो डायरेक्ट फूटेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके शॉक को एक लिमिट तक एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो वैसे ही ये जो हमारा जो मस्तिष्क है वो भी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में पैक है। जो ये त्रिस्तरीय मेम्ब्रेन का जो आवरण है, कपाल की खोपड़ी, कपाल की जो हड्डी है उसके नीचे अवस्थित होता है। इसमें एक लिक्विड भी भरा रहता है, एक तरल भी भरा रहता है, जिसको कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? CFS, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये लिक्विड ही होता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये जो तरल होता है CFS, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CFS। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये जर्क से, चोट से हमारा जो अग्र मस्तिष्क की जो सॉफ्ट पार्ट है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उस पार्ट को बचाता है चोट से। इस तरह से हमारा जो ब्रेन है ये प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर फंक्शंस क्या है, किस तरह से ये सारा कार्य करता है। जो हमारा ब्रेन का तीनों पार्ट हम लोगों ने जाना, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये पार्ट मिला, ये और ये तीनों पार्ट, यानी कि अनुमस्तिष्क, पॉन्स एंड मेडुला मिला के पश्चिम मस्तिष्क, इनका क्या कार्य है, ये किस तरह से कार्य करते हैं। देखिए, सबसे जो हमारा मस्तिष्क है उसका सबसे मुख्य हिस्सा हमारा अग्र मस्तिष्क ही है। अग्र मस्तिष्क में सारे जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, सारे अग्र मस्तिष्क के द्वारा पढ़ना, लिखना, चलना, उछलना, सोचना, सारा इस तरह की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही की जाती हैं। तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा इस तरह से एक हम डाटा बना सकते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाऊं मैं। तो सबसे पहले जो अग्र मस्तिष्क है, इससे जो कौन कौन सा कार्य होते हैं, ठीक है।
इनके कार्य मैं बता रही हूँ। हाँ, सबसे पहला इसका कार्य क्या हो गया? थिंकिंग, यानी ये सोचने का काम करता है, राइट। यानी ये जो हमारा सबसे मेन पार्ट है हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का, उसका मुख्य कार्य सबसे पहला क्या हो गया? वो सोचने का काम करता है। दूसरा क्या करता है? जितना भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया मतलब लिखना को कंट्रोल करता है, राइट। ऐच्छिक क्रिया का मतलब लिखना, पढ़ना, चलना, जो आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है। जब चाहे आप उसको रोक सकते हैं, जब चाहे आप शुरू कर सकते हैं। इस तरह की ऐच्छिक क्रियाएं कौन करता है? तो हमारे मस्तिष्क का अगला हिस्सा करता है, ठीक है। फिर तीसरा जो इसका मुख्य कार्य है वो सूचनाओं को एकत्रित करता है, ठीक है। मैं सारा लिखूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, तो इसको आप मेरे बोलने से ही समझने की कोशिश करें। तीसरा जिसका मुख्य कार्य है वो सूचनाओं का संग्रह करना। जितना भी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, उससे जो भी सूचनाएं आ रही हैं उन सबका संग्रह मस्तिष्क में कहाँ होता है? तो इसी अग्र मस्तिष्क में होता है। यही अग्र मस्तिष्क निर्णय लेता है कि क्या करना है। हाँ, अभी तक तो बार बार बोल रहे हैं कि सूचना जाता है मस्तिष्क तक तो कहाँ जाता है? तो अग्र मस्तिष्क में ही सारी सूचनाएं जाती है, ऐच्छिक क्रियाओं की सारी सूचनाएं, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब जो हमारा चौथा जो इसका कार्य है कि जो संवेदी सूचनाएं होती है वो सारी इन्हीं के द्वारा रिसीव की जाती है। एक तो स्टोर हो रहा है सूचना यहाँ पे, और उसके बाद रिसीवर का भी काम यही करता है। स्टोरेज भी वहीं पे हो रहा है, रिसीवर मतलब कि कहाँ रिसीव किया जाएगा, सूचना आएगा तो सबसे पहले भाई कहाँ, ऐसे इधर घूमेगा क्या? नहीं ना, वो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क में जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? पांचवा जिसका मेन फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है मतलब इसका पांचवें फंक्शन के रूप में हंगर, जो हमारी भूख का जो सेंसेशन है कि अब डाइजेशन हो गया, खाने की जरूरत है, खाने की आवश्यकता है, तो ये कौन करता है? ये हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। तो इस तरह से 5 मुख्य कार्य जो है ये हमारे अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। पहला जो एक बार फिर से जल्दी सोचना, हमारे सारे ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, सूचनाओं का संग्रह करना, संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा लाए गए सूचनाओं को रिसीव करना, उसके बाद फिर भूख पे नियंत्रण, ये हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। इसके अलावा मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क जो होता है, इसका मुख्य कार्य अगर आप जानना चाहें, हमारा कहने का मतलब ये हमारा मध्य मस्तिष्क ये और पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स मिलकर जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क मिल रहा है, इसका क्या काम है, क्या मुख्य कार्य? तो मुख्य कार्य तो हमारा अग्र मस्तिष्क ही किया, जितना वॉलेंट्री एक्शन है सबको कंट्रोल करता है, सोचता है, लगभग सारे का तो वही करते हैं। लेकिन ये जो वॉलेंट्री एक्शन है, चलना, तो एक बैलेंसिंग चाहिए। लिखना, कैसे लिखना है, किधर से लिखना है, तो इसका जो एक बैलेंसिंग है, उछलने, कूदने, चलने में एक पोस्चर जो कंट्रोल करना है, ये हमारे मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के मिलकर इसके द्वारा किया जाता है। तो इसको कंबाइंड रूप से अगर हम देखना चाहें तो इसके कार्य के बारे में, आप कह सकते हैं कि सबसे पहला जो है ये हमारे संस्थिति तथा संतुलन को समन्वयित करता है, कंट्रोल करता है। संस्थिति मतलब पोस्चर को, कि आप अगर खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, ठीक है। चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं हो तो क्या आप चल पाएंगे। साइकिल चला रहे हैं उसका बैलेंसिंग, उछल रहे हैं उसका बैलेंसिंग, कोई भी चीज का बैलेंसिंग और उसका पोस्चर का कंट्रोलिंग आपका जो है वो आपका मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के द्वारा किया जाता है ना। उसके बाद फिर जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक प्रक्रियाएं, जैसे पाचन, श्वसन, ये सारी इस तरह की जितनी भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही है, ये सारे मिड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है ना। तो इस तरह से ये सबसे पहला तो हो गया कि हमारा पोस्चर और बैलेंसिंग को कंट्रोल कर रहा है, ये हमारा सेरिब्रम यानी कि अनुमस्तिष्क, ये पार्ट जो है ये, ठीक है, पोस्चर। उसके बाद फिर ये जो मेडुला, हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क का एक पार्ट मेडुला जो है, मेडुला क्या करता है, मेडुला जो होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन, स्पेशली मेडुला का कार्य में बता रही हूँ, जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क का जो मेडुला होता है उसके कार्य के बारे में, कि इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे बीपी को तो हम खुद से कंट्रोल कर नहीं सकते ना, वो अपने
हिसाब से ऊपर और नीचे होता है। तो इसको कंट्रोलिंग, इसका ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोलिंग का जो काम है, रक्त दाब का, ये करता है मेडुला। उसके अलावा स्लाइवेशन, किसी भी चीज को देख के लाट अपना, क्या करिए, कंट्रोल में हो सकता है लाभ आपसे? नहीं। ये सारा जो इनवॉलंटरी एक्शन है, ये सारे एक्शन, फिर वॉमिटिंग, कोई भी चीज को देख के काई मतलब वोमन आपका जो होता है, वॉमिट करना, ये जो होता है, ये इस तरह की एक्टिविटीज, लार आना, वॉमिटिंग की टेंडेंसी होना, या फिर ब्लड प्रेशर का कंट्रोलिंग, ये सब जो होता है मेडुला के द्वारा किया जाता है। पश्चिम मस्तिष्क का जो पार्ट मैं बता रही हूँ मेडुला, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी पश्चिम मस्तिष्क में जो हो गया, ये एक जो हो गया, इसका बैलेंसिंग, पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। अनुमस्तिष्क आपका मेडुला जो होता है वो क्या करता है, ये पश्चिम मस्तिष्क की बात कर रही है, यानी कि हैंड ब्रेन में 3 पार्ट है, पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क जो हो गया आपका पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। फिर आपका जो मेडुला है वो आपको इनवॉलंटरी एक्शंस को, यानी अनैच्छिक प्रक्रियाएं जो हो रही है, लाइक लार टपकना, उल्टी आना, या फिर उबकाई आना, या वॉमिटिंग होना, या फिर ब्लड प्रेशर, इस तरह की जो एक्शंस है उसको आप, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, तो मेडुला। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में जो पॉन्स है आपका, ये पॉन्स जो होता है स्पेशली ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। रेस्पिरेशन एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। आप भले बोले कि आप अपनी सांस को अपने हिसाब से बंद रख सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक अपने श्वसन को नहीं रोक सकते। तो इसलिए ये कम्प्लीटली एक लिमिट के बाद एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, जो आपकी इच्छा से कभी कंट्रोल नहीं होता। और इसको कौन कंट्रोल करता है, तो पॉन्स, जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क का एक हिस्सा है, पॉन्स, उसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस तरह से अग्र मस्तिष्क का कार्य मैंने बताया। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क मिलाकर जो काम है कि मतलब उनका जो किस तरह से वो कंट्रोलिंग करते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस में, जो मध्य मस्तिष्क है उसका मुख्य कार्य आप लोग को क्लास 10 में उतनी डिटेल से नहीं पढ़ने को दिया गया, लेकिन कंबाइंड रूप से मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क का कार्य के बारे में बताया गया कि ये मिलकर आपके इनवॉलंटरी एक्शन, जितनी अनैच्छिक प्रक्रियाएं हो रही है, आप कह सकते हैं कि उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। फिर आपका जो पश्चिम मस्तिष्क है, उसके 3 हिस्से जो है, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स, तीनों के अलग अलग कार्य। आपका जो अनुमस्तिष्क है वो क्या कर रहा है, आपके पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, राइट। उसके बाद आपका मेडुला जो है वो इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक रक्त दबाव, आपका रक्त दाब, आपका फिर लार का आना, वॉमिटिंग, इस तरह के चीजों को आपका मेडुला कंट्रोल कर रहा है। और पॉन्स जो है शरीर के स्पेशली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। इस तरह से मस्तिष्क तीनों पार्ट अलग अलग हिस्सों में बटा है। तीनों पार्ट के अपने कार्य हैं और वो अपने कार्य को क्रियान्वित करते हैं। अब जिस समय जिस तरह की सूचनाएं जानी होती है, वो सूचनाएं उसी मस्तिष्क के उसी पार्ट में जाता है और उस पार्ट से फिर तंत्रिका कोशिका से होते हुए वापस फिर अपने बॉडी पार्ट तक आता है और वहाँ पे उसके मतलब वहाँ पे एक्शन लिया जाता है कि किस तरह से आगे का कार्य करना है। तो इसके अलावा आज ये जो हमारा नियंत्रण एवं समन्वय का जो चैप्टर है, तो ये मानव मस्तिष्क यानी मानव तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया। ये सारा एक सीरीज में मैंने आपको बता दिया और ये इसमें जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया उसको आप पूछेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा एक चीज जो मुझे लग रहा है कि छूट रहा है, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है 3 लेयर्ड लेयर्स के अंदर, जिसमें कि लिक्विड भरा रहता है, उसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। वैसे ही जो हमारा मेरुरज्जु है वो आप टच करेंगे, अगर आपने हाथ को पीछे पीठ की तरफ ले जाए तो सेंटर में एक गांठ सी हड्डी महसूस हुई, जिसको कि वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, यानी मेरुदंड। उसी वर्टिब्रल कॉलम में ये प्रोटेक्टेड रहता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उसका भी प्रोटेक्शन है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होना चाहिए। ये हमारे बॉडी का और ब्रेन का कनेक्टिंग पॉइंट है जो कि कनेक्ट करता है। तो इस तरह से हमारा ब्रेन का संरचना, कार्य और उसका प्रोटेक्शन सबके बारे में मैंने आपको बताया। इसके आगे के वीडियो में हम प्लान, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।